हुसैन सिंह, ब्यूरो चीफ अलीगढ़। आप देख रहे हैं जी न्यूज भारत। मेरे पास लोकप्रिय नेता कांग्रेस के पूर्व विधायक विवेक बंसल जी बैठे हुए हैं। मैं इनसे बातचीत करता हूं। सर, आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि इस समय ट्रेंडिंग पर है सर राम मंदिर का मुद्दा, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन है। सर, क्या आप कहेंगे? देखिए, हमें ना तो कोई अधिकृत रूप से शीर्ष नेतृत्व को बताया गया है और शीर्ष नेतृत्व ने उसको लेके ये अपना शीर्ष नेतृत्व को जो है इस बात पे ऐतराज है कि जिस तरीके से राम मंदिर हम सबके आराध्य हैं और हम सबके पूजनीय हैं और हम सब लोग सुबह शाम उनकी स्तुति करते हैं, पर लेकिन राजनीतिकरण जिस तरीके से हो रहा है वो उस पर आपत्ति है। तो कल भी हम लोग होके गए, प्रदेश के हमारे अध्यक्ष और प्रदेश के प्रभारी माननीय श्री अविनाश पांडे जी और तमाम पूर्व विधायक और हमारे सीएलपी नेता श्रीमती आराधना मिश्रा और सब लोग हम लोग गए वहाँ और अपने श्रद्धा अर्पित की। सरयू में हम लोगों ने स्नान किया और उसके बाद राम मंदिर के दर्शन किए और स्वामी श्रद्धानंद जी से दर्शन किए। सर, आप ऐसा कहना चाहते हैं कि बीजेपी से राजनीतिक जामा पहना रही है, राजनीतिकरण कर रही है, वोट बैंक की राजनीति कर रही है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी इसको राजनीतिक मुद्दा बना रही है और पूरा जो आगामी लोकसभा चुनाव है उसकी तैयारी के हेतु जितना भी राजनीति, क्योंकि हम वहां जाके देखा अभी तो मंदिर का निर्माण भी नहीं हुआ, आधा अधूरा भी नहीं, अभी तो बिल्कुल आप जाके खुद अगर महसूस करेंगे कि उसमें 2-2.5-3 साल लगेंगे। तो जिस तरीके से उसको लेके ये लोग अपने निजी स्वार्थ, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जो जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं उसको लेके आपत्ति है। तो हम लोग जरूरी थोड़ी ना है कि भगवान राम के दर्शन हम इनके निर्देश पर करें कि हमें इस तारीख को अमुक तारीख पे हमें रामलला के दर्शन करने हैं। तो जिस दिन हमारा हृदय हमारा कहेगा या जिस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की आवाज हमारे अंदर आएगी, गूंजेगी, उसी दिन हम लोग पहुंच जाएंगे। जैसा कि सर शंकराचार्य इस बात का विरोध कर रहे हैं कि अधूरे घर का कभी भी शिलान्यास नहीं किया था, उद्घाटन नहीं किया था, तो राम मंदिर अधूरा है अभी, उसका वो शिलान्यास या उद्घाटन करना अनुचित है। हाँ, ऐसा बिल्कुल है, पर लेकिन इस समय हमारी बात कौन सुन रहा है? ना तो मीडिया सुन रही है, ना पब्लिक, जनता को उन्होंने इस तरीके से भ्रमित कर रखा है धर्म के नाम पर कि जनता भी शायद ऐसा नहीं महसूस होता। अधिकांश लोग इस बात को या तो समझ नहीं पा रहे या समझने का प्रयास नहीं कर रहे। सर, आपको ऐसा लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्शों पर चलने वाली पार्टी है? देखिए, इस पे तो मुझे घोर आपत्ति है कि वो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने वसुदेव कुटुंब कहिए सब मानवता का सम्मान, मानवता को उन्होंने, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, सबको उन्होंने जैसा यथा योग सम्मान और स्थान दिया समाज में और अपने शासन के माध्यम से उन्होंने अपने राज्य मतलब के पश्चात भी सबको पूरा जो जिसका हक था। तो लेकिन आज क्या आप महसूस करते हैं कि आज जिस तरीके से द्वेष, आज जो प्रेम का संदेश दिया जा रहा है, क्या विभिन्न धर्मों में विभिन्न यहाँ की जो संस्कृतियाँ हैं उनको पल्लवित करने का प्रयास किया जा रहा है। आज एक प्रमुख जो समुदाय है उसको निशाने पर लिया जा रहा है, उसको लेकर जनता के मन में एक घृणा का भाव और द्वेष का भाव उत्पन्न किया जा रहा है। सर, शंकराचार्य का ये भी कहना है कि सनातन धर्म में जो भी वैवाहिक व्यक्ति होता है अपनी पत्नी के साथ पूजा करता है, तो मोदी जी बिना पत्नी के उसकी पूजा कर रहे हैं, तो ये अनुचित है। देखिए, ये अगर वो लोग कह रहे हैं तो बिल्कुल सही कह रहे होंगे, शास्त्रों के अनुसार कह रहे होंगे, उस पर मुझे मैं उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। पर मैं बार इस बात को दोहराऊंगा कि आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस मंदिर का निर्माण हो रहा है और जिस तरीके से वो वाहवाही लूट रहे हैं कि जैसे कि उन्होंने ये आदेश पारित करा है, या तो ये स्वीकार करें कि सर्वोच्च न्यायालय उनके आदेश पर चलती है और अगर नहीं चलती है तो सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विवेक से ये आदेश पारित किया है और उसके फलस्वरूप ये मंदिर का निर्माण हो रहा है। और जब मंदिर का निर्माण उनके निर्देश के फलस्वरूप हो रहा है तो इनको ये कि हमने मंदिर बनवाया, हमने, तो वो तो कोई भी सरकार होती वो मंदिर को वैसे ही महिमा उसको प्रदान करती और महिमा और पूरा शान शौकत के साथ उसका निर्माण करती। शंकराचार्य को उसमें सम्मिलित नहीं किया जा रहा है सर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग आदिकाल से हिंदू धर्म में शंकराचार्य जी का अपना एक शंकराचार्य चारों मठों के जो धीश हैं उनका अपना मठाधीश हैं, उनका अपना एक स्थान है हिंदू धर्म में और उनको एक यथायोग उनको दे मिलना चाहिए।
देशवासियों ये सब ये जी बहुत ही उचित और उपयुक्त होता कि वो लोग वहाँ पे होते, उनकी उपस्थिति में भगवान रामलला अपने घर में निवास करने पहुँचते। हाँ सर, बिल्कुल यही है कि देशवासियों को क्या संदेश देंगे इस संबंध में? देशवासियों को मैं यही संदेश दूंगा, भगवान राम ने जो संदेश दिया था, रामो विग्रहवान धर्म में, अगर धर्म को समझना है तो तो राम की चरित्र को समझना चाहिए, राम की जीवनी को समझना चाहिए, राम के जो कर्म को समझना चाहिए, उन्होंने क्या दिया, और उसको आत्मसात करना चाहिए। उसको आत्मसात ना करें और राम के नाम पे हम जो भी घृणात्मक और गलत काम हो सकते हैं, तो वो उचित नहीं है, ऐसा मेरा सोचना है। सर भारतीय जनता पार्टी हमेशा सर ये कहती है कि हम अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो हम लगातार जीतते क्यों चले यार, हम प्रोग्रेसिव कैसे हैं? देखिए वही है, अब ये बात लोकतंत्र में हम आज जनता को तो टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। अब जिस तरीके से वो जनता को भ्रमित कर रहे हैं, धर्म के माया जाल में फंसाकर, एक द्वेष और घृणा उत्पन्न करके एक विशेष संप्रदाय के खिलाफ उसको लेके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। सर सभी लोगों का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, मंदिर मस्जिद की राजनीति करती है, हिंदुस्तान पाकिस्तान की राजनीति करती है, आपको क्या लगता है? बिल्कुल, ये तो सब सर्वविदित है, लोग देख रहे हैं, जग जाहिर है। इसमें मैं कोई अलग से कोई बात कह दूं तो वो उचित नहीं होगा। जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर विवेक बंसल जी जो कि जनप्रतिनिधि हैं, हमेशा जनता के संपर्क में रहते हैं, लोकप्रिय नेता, उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी जो भी है वो सांप्रदायिक राजनीति करती है और जो भी कुछ ध्रुवीकरण हो रहा है राम मंदिर के नाम पर, ये अपनी पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए हो रहा है, इससे राजनीतिक ड्रामा पहुंचाया जा रहा है। मैं ग्राउंड रिपोर्ट के साथ ब्यूरो चीफ हुसैन सिंह, नमस्कार।